हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डे 16 का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपलीफिकेशन से। तो इस क्वेश्चन में देख लो, क्या देख रहे हो कि 9 - 9 - 9 ऐसे 9 नंबर चल ही रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटू 9। तो क्या ये 9 सीधा मैं कट नहीं कर सकता? सबसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कट हो जाएगा। इन दोनों को कट नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों से जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं पहले ही कट कर चुका हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन अब क्या बन गया, वन इंटू यहाँ पे क्या आ गया 9 + 9। ये क्या हो गया 18। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा और 1 - 18 कितना हो गया 17। 17 कौन सा माइनस का। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये क्या आ गया 1 + 17। 1 + 17 कितना हो गया 18। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 18। 1 - 18 कितना आ गया माइनस का 17। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो। सबसे पहले लेफ्ट वाले ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर राइट वाली। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। ठीक है, ये वाला 8 ये वाला 8 कट जाएगा। 120 में से 10 क्या कितना हो गया 110 डिवाइड में। अब 145 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करोगे तो 290, फिर से 2 से करोगे तो 580, इसको करोगे 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 570। यानी नीचे क्या आ गया 10 आ गया इंटू 1/55 जो नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। 55 कट करोगे यहाँ पे 2 पे, 2 5 10 यानी 1/5 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को देख लो। 3900/5 × 11। ये जो 5 है ये है क्या 3 × 5 है। यानी कि 3 को कट कर दो, पहले यहाँ पे 13 आ गया यानी कि 1300 आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये एक 10 आ रहा है यानी 0 आ रहा है, उसको भी कट कर दो 5 पे 2 आ गया यानी 13 तो 26, 26 और एक 0 कितना आ गया 260 × 11। 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट डिजिट ऐसे लिखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे 8 आ गया, देन 2 आ गया फर्स्ट डिजिट। अब यहाँ पे लिखा 45 का स्क्वायर यानी -2025। माइनस करोगे तो 835 आएगा। अब क्या करना है, नीचे डिवाइड कर देना 5 से, अंडू 25 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी 167 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब इसको देख लो क्वेश्चन, इसमें भी सेम है। पहले लेफ्ट वाले ब्रैकेट सोल्व करोगे, 120 को 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800। ठीक है। अच्छा, 16 को करोगे 25 से, ये आ जाएगा आपका 400। टोटल कितना आ गया मेरे पास ये 1400। अब इसको देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 520। ये कितना आ गया 500 या नीचे कितना आ गया 20 इक्वल्स टू। अब ये देख लो क्वेश्चन मार्क डिवाइड 5 + 1 यानी कि ये जो -1। एक मिनट, एक सेकेंड। यहाँ पे ये जो पावर है माइनस, एक्चुअल में ना ये -1 नहीं है, ये पावर है -1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क डिवाइड 35 की पावर है -1। क्लियर है। इसको मैं सोल्व लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क अपॉन 35 की पावर -1। पावर माइनस है ऊपर आ जाएगी यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 35। और जब ये 35 इंटू वाला नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे इंटू 1/35। ठीक है, ये 20 कट जाएगा, यहाँ पे 70 से 35 कट जाएगा इससे 2 पे। 2 मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो। अब ध्यान से देखना, ये 3 × 5/8 नहीं है, ये एक्चुअल में 3:5/8 है। यानी कि 8 3 24 और 5 29/8 ये वाला है। ठीक है। अच्छा, सोल्व कैसे करोगे, पहले 3 को 12 को 5 को और 6 को इनको सोल्व कर लो। 3 को ऐड करोगे 5 में 8 आ गया, 8 6 14, 14 में से 12 गए कितना आ गया 2 आ गया। ये तो आ गई जो हमारी राइट लेफ्ट वाली वैल्यू है। अब ये जो डिवाइड में वैल्यूज है उनको देख लो। पहले वो देखो जिसके एंड नीचे 7 आ रहा है, 7/8 ये वाली, 5/8 ये वाली। 7 5/8 और 7/8 कितना आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर दोगे 12/8। क्लियर है इतनी सी बात। अब ये लिखा 3/4, 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6/8, ऐड कर दोगे कितना आ गया 18/8। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे लिखा 9/16 वो भी माइनस में, तो 9/16 माइनस में लिखा है तो इसको भी मैं 16 का रेशियो कर दूं नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 36/16 माइनस 9/16। तो ये कितना आ गया 25/16। 25/16 को क्या लिखोगे 1 प्लस 9/15 9/16। ठीक है, तो ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा 2 में जो भी हमने पहले निकाला था ये वाला,
2, तो क्या आ जाएगा 3:9/16। एक सेकंड, यहाँ पे एक्चुअल में हाँ 27 आ रहा है ना, इसको अगर माइनस करोगे 36 में से तो 27 आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला 11 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये 3 था वो कट जाएगा इस वाले 3 से, तो क्या बचेगी वैल्यू मेरी 11/16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 प्लस 40% ऑफ 350, 350 का 40% कितना हो जाएगा 140 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 216 इंटू 6 की पावर -2। अब पावर जो -2 है तो वो नीचे आकर 6 स्क्वायर हो जाएगा, कट्टे कर दोगे तो वैल्यू 6 आएगी और 6 नीचे आके डिवाइड होगा। ठीक है, इनको पहले ऐड कर दो, कितना आ गया 396। अब 6 से डिवाइड करोगे 6 6 36, 6 6 36, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो, 4 × 15 कितना हो गया 60 माइनस 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 156। क्लियर है, यहाँ पे क्या आएगा 145 प्लस ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको अगर देखोगे तो मैं कितना आ गया ये 205 माइनस 156, यानी ये आ गया 49। और यहाँ पे मेरे ख्याल से एक वैल्यू मिस हो गई है, यहाँ पे 7 आना था। ठीक है, तो 7 अगर डिवाइड हो जाएगा यहाँ से तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी 7 ही आ जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, 7, हाँ ये वैल्यू इधर आ गई ना, एक्चुअल में यहाँ पे 6.99 आना था, तो 6.99 क्या हो गया एक्चुअल में अप्रोक्सीमेट 7 हो गया, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा 7, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब क्या 15% ऑफ 300 कितना हो गया 45 प्लस 11 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, यानी 132 इक्वल्स टू 14 की पावर है क्वेश्चन मार्क माइनस, अच्छा यानी कि ये क्या गया क्वेश्चन मार्क -7, यहाँ पे है -19, -19 इधर आके प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ये क्या आ गया 151, 151 को यहाँ पे ऐड कर दो 196, 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है 14 की पावर क्वेश्चन मार्क को x लिख दिया -7, यानी 2 इक्वल्स टू x -7 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अभी आप यहाँ पे देख लो 26 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, 26 का स्क्वायर तो देखो 26 इंटू 27 डिवाइड में क्या था 18। अब सीधी सी बात है, ये कितना आ गया 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 13 आ गया, 13 इंटू 3 कितना हो गया 39। अब 11% निकालना है 404 का, मुझे पता है 11.11% कितना होता है 1/9, यानी इसका 1/9 करना है 405 का, इसका 1/9 करोगे तो 9 4 से 36 और 9 5 से 45, प्लस में क्या लिखा है 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ऐड करोगे ये 90 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, डी इक्वल्स टू 90 ऑप्शन, सॉरी डी नहीं ई आंसर, ई आ जाएगा, ई का मतलब यानी कि 90 इज द आंसर। अब यहाँ पे देख लो 31 का स्क्वायर 961, 81.81% ऑफ 143, 81.81% का क्या मतलब हो गया, ये मतलब हो गया 9 बाई 9/11, 9/11, 9/11 ऑफ 143, यहाँ पे क्या आ गया 143, कट करोगे 11 वन जा ये 13 आ गया, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 117, इसको इरेज कर दो, यहाँ पे क्या लिखोगे -117 प्लस 82 इंटू, अच्छा ये वैल्यू देखो ध्यान से 1225 के बिल्कुल पास में है, यानी 42 का 35 यानी 35 का स्केल हो जाएगा, तो 82 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेगा किससे करोगे 82 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 70 आ गया, ये 41 आ गया, तो ये क्या आ गया 2870, यानी कि प्लस में क्या है 2870, बताना ये किसका अंडर रूट है किसका। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा मैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 7 और 6 3 हो गया, एक कैरी गया 9 आ गया, यहाँ पे नहीं 9 और 9 18, 8 एक आ गया, इधर आ गया 3831 और 117 यहाँ से कम कर दो, कम करोगे कितना आएगा यहाँ पे, ये आ गया 14, ये आ गया 7 और ये आ गया 3,
3714। ये वाला जो नंबर है वो किसके आसपास है? ये है 3721 के पास, जो कि किसका स्केयर होता है? 61 का। ठीक है, 61 ऑप्शन में नहीं है मेरे ख्याल से, टाइप करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है, टाइप करते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, कभी एरर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए माफ करना। ठीक है, 61 मेरा आंसर होगा। अच्छा, आप आगे अरिथमेटिक के क्वेश्चन, चलिए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years when rupees y is invested at 15% per annum is rupees 1800। ठीक है, y मेरे पास कुछ रुपीज थे, मैंने इन्वेस्ट किए हैं 15% पे, और वो इंटरेस्ट कितना निकल गया? 1800 रुपये 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए मेरा कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 30% की वैल्यू 1800 है, तो 100% जो टोटल मेरा था वो कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेम सम एट अ सेम रेट इफ कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करोगे 15% के लिए। ठीक है, पहले साल में 15% निकालोगे, कितना आ गया? 900 आ गया। दूसरे साल में 900 तो आएगा ही आएगा, 900 का भी 15% निकालोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 90, 45, 135। ठीक है, ऐड कर दोगे तो 1800, और ये 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। इसको देख लो, क्या कह रहा है? अ ट्रेन crosses two persons running in the same direction at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर आवर रिस्पेक्टिवली इन 40 एंड 42 सेकंड्स। ठीक है, क्या कह रहा है? एक ट्रेन जा रही है, यहाँ पे दो पर्सन है, एक ये है एक ये है। ये जा रहा है 12 की स्पीड पे, ये जा रहा है 20 की स्पीड पे। इसको क्रॉस कर लेगी 40 सेकंड में, इसको करेगी 42 सेकंड में ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, जब भी ट्रेन दोनों को क्रॉस करेगी तो वो किसकी लेंथ क्रॉस करेगी? अपने ही लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी दोनों के केस में लेंथ तो सेम आएगी। जो ट्रेन की लेंथ है, लेंथ को क्या बोल दोगे? डिस्टेंस बोल दोगे। और डिस्टेंस क्या होता है मेरा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यानी कि इस वाले बंदे को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना। स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी। ट्रेन की स्पीड लेट कर लो एक्स है, तो बंदे की स्पीड कितनी थी? 12 थी। एक्स माइनस 12, ये तो हो गई स्पीड। टाइम कितना लगा? टाइम लगा यहाँ पे 40 सेकेंड्स इक्वल्स टू, अब सेकंड वाला बंदा, इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? नेट एक्स माइनस 20 आ जाएगी। टाइम कितना लगा? 42 सेकेंड। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ना टाइम को कन्वर्ट नहीं किया मिनट्स में और आर में, पूरे कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट ही करता है, ये दोनों तो कट रही हैं। ठीक है, यहाँ से रेशो जो भी आएगी, अगर मैं नीचे 60 × 60 लिख भी देता तो वो तो कटना ही था, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया। तो ये क्या आ गया? 20, ये क्या आ गया? 21। तो सोल्व करोगे तो 20x - 240 इक्वल्स टू 21x - 420। यहाँ से x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? 180। ये 180 क्या आ रहा है? किलोमीटर पर आवर। मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, क्या आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इसमें क्या कह रहा है? डी और ई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बैन इन्वेस्टिंग रुपीज 13,500 डी ने किया, 21,500 ई ने किया, और एफ ने ज्वाइन किया 6 मंथ बाद। कितने पैसे लगाए हैं वो नहीं पता। अच्छा, और 2 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि इन्होंने इन्वेस्ट किया 24 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए, और इसने इन्वेस्ट किया है 18 मंथ के लिए। अब टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? 6450, जिसमें से 1620 किसका शेयर है? ये है डी का शेयर। ठीक है, ध्यान से देखो, अब कट कर दो सारी वैल्यूज। पहले इसको कट कर देता हूँ मैं। 6 पे 6 3 जा 6, ये हो गया 4 जा, ये भी हो गया 4 जा। मल्टीप्लाई करोगे 135 को इससे, 13 26 27, यानी 54। 5400 यहाँ पे आ गया, ये आ गया 21 42 43, यानी 8600। ये कितना आ गया? 3x आ गया। ठीक है, अच्छा, अब 5400 की वैल्यू देख रहा हूँ, मुझे क्या दी है? मुझे ये वैल्यू दी हुई है 1620। ध्यान से अगर देखोगे तो 0.3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? 0 8 24, ये आ गया 25, 2580 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, 16 और 25 कितना हो गया? 41। 41 और ये कितना आ गया? 4200। 4200 आ गया डी और ई का शेयर। तो माइनस कर दो इस दोनों वैल्यूज को, तो ये क्या आ जाएगा? 22
50, ये क्या आ जाएगा 2250। और ये 2250 किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखना, ये भी 0.3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आएगा 0.9x, यानी ये वाली जो वैल्यू आई है वो 0.9x की आई है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कट कर दोगे, 9 2 18 और 9 5 45, यानी 25,000 आएगा x का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अब क्या कह रहे हैं इसमें, अ ट्रेडर मार्कअप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 75%, ठीक है, यानी 100 रुपीज थी उसने 175 कर दिया। When the article is sold at two successive discount, एक तो x% है, एक 14.28% है, there is no profit no loss, find the value of x, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, 175 से वापस जाना है 100% पे, क्यों वापस जाना है, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ कोई लॉस नहीं हुआ। तो पहले इसकी रेशो देख लो क्या आएगी, ये आएगा 7:4 रेशो आ रही है, ठीक है, मुझे 7 से 4 पे जाना है, तो ध्यान से देखना। 14.28 का मतलब क्या होता है, 14.28 का मतलब क्या होता है, 1/7, यानी 1/7 का डिस्काउंट दूंगा, यानी कि 7 से 6 पे चला गया मैं, पहले 7 था 6 हो गया, यानी 7 पे 7 से 6 पे तो आ गया हूँ, मुझे 7 से 4 पे जाना है, तो 4 6 तक तो आ गया हूँ, अब 6 से 4 पे जाना है, 6 से 4 पे जाना है, तो कितना कम करना है, 2 कम करना है, किस में से कम करना है, 6 में से, इंटू 100, कट करोगे क्या आएगा 1/3 इंटू 100, यानी 33.33% मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको देख लो क्या कह रहा है, करंट एजेस ऑफ एम एंड एन आर इन द रेशो 6:7, इफ 10 years from now the age of m, अच्छा 10 साल बाद इनकी एज का रेशो हो जाएगा 8:9, और ये आ गया 10, ठीक है, क्या कह रहा है, डिफरेंस फाइंड करना बिटवीन देयर करंट एजेस, मल्टीप्लाई करोगे, ये 9 6 54, 8 7 56, 54 56 में कितने का गैप आ गया, 2 का गैप आ गया, इस 2 यूनिट की कितनी वैल्यू है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये हो गया 80, हो गया 90, यानी 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो ये इसकी एज कितनी हो जाएगी 30, इसकी एज कितनी हो जाएगी 35, डिफरेंस कितने का आ जाएगा 5 का, तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन 5 years। अच्छा अब देख लो नंबर सीरीज, 120, 240, क्वेश्चन मार्क, 160, 80, 32, यहाँ पे एक पैटर्न मुझे नजर तो आ रहा है, ये मुझे पता लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये पता लग रहा है ये हाफ हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये, हाँ ये 2.54 है, यानी कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1.5, और ये कितना आएगा इंटू 1, अगर ये वैल्यू इंटू 1 करके भी 240 आ रही है तो ये वैल्यू 240 ही होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब इसको देख लो, 53, 65, 82, क्वेश्चन मार्क, 139, 183, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितने का आ गया 7 5 12, यहाँ पे कितने का आ गया 7 और 1 17 का आ गया, ये वाला नहीं पता, ये वाला नहीं पता, इसको देखो कितना आ रहा है 43, और ये आ गया 44। अब अगर मैं डबल डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, यहाँ तो ये डबल डिफरेंस 5 6 7 8 करके चलेगा, अगर यहाँ पे मैं 6 भी लेता हूँ तो ये आएगा 23, 7 लेता हूँ तो ये आएगा 30, अच्छा अगर ये 23 का गैप है तो ये कितना हो जाना चाहिए मेरा 105, ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, 6 7 नहीं, अच्छा तो क्या 2 का गैप हो सकता है, अच्छा 5 का गैप, 7 का, और फिर 9 का, फिर 11 का, ये वेरीफाई कर लेता हूँ, ये यानी कि 24 आ जाना चाहिए, ये 33 आ जाना चाहिए, और ये 11 यानी 44, हाँ ये वाला फिट बैठ रहा है, गैप सही आ रहा है, 44 तक हम पहुंच सकते हैं, तो 82 और 17 कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं गैप चेक करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 82 और 17 बोल दिया, 82 और 24, इसको चेक करोगे तो क्या आएगा 106 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देख लो, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कॉमन पैटर्न नहीं है जो इतनी जल्दी पकड़ में आए, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ आप सबको। ये आ गया 121, अच्छा इसका 121.5 का मतलब ही क्या है कि डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी कैसे हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, तो अगर ध्यान से नोटिस करोगे ना
तो ये जो वैल्यू आ रही है ना इंटू 3/4 हो रही है सारी वैल्यूज, इंटू 3/4। कैसे पता चलेगा भाई? रेशो लेके पता लगेगा, यहाँ पे रेशो लेके ही पता लगेगा। अगर दो वैल्यूज का रेशो ले लोगे तो पता लग जाएगा सारी वैल्यूज इंटू 3/4 हो रही है। ये भी इंटू 3/4, ये भी इंटू 3/4। अगर 216 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया? 54। 54 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया? 162। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, 444,220,108 क्वेश्चन मार्क 2410। ये तो सिंपल है। क्या करना, क्या पता लग रहा है कि इन दोनों, इनमें हाफ हाफ तो चल ही रहा है। 4/4 का अप्रोक्सीमेट हाफ ये है, इसका हाफ ये है, इसका अप्रोक्सीमेट हाफ यही है। तो हाफ करके कुछ माइनस होगा या माइनस करके कुछ हाफ होगा। तो देखो, अगर मैं इसमें से पहले हाफ कर दूं तो क्या आएगा? 222, और देन 2 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। यानी कि क्या लॉजिक मैंने अभी तक तो क्या बनाया कि हाफ कर दो माइनस कर दो 2। इसमें देख लो, हाफ करके 110 माइनस किया दो 108, यहाँ पे लॉजिक जा रहा है। हाफ कर दो 54 माइनस कर दो 2 तो 52। ठीक है, अगर यहाँ पे 52 आ रहा है तो हाफ 26 माइनस 2 24, ये फिट बैठ रहा है। यानी 52 ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अदरवाइज हम क्या ट्राई कर सकते थे कि माइनस कर दो फिर हाफ कर दो। जैसे इसमें से मैंने 4 माइनस किया, हाफ किया, तो अभी 220 आएगा। 220 में से 4 माइनस किया तो क्या आएगा? 116। हाफ किया, 216, हाफ किया, क्या आ गया? 108 आ गया। ठीक है, इसमें से 4 माइनस किया, 104 हाफ किया, तो भी वही सेम लॉजिक आ सकता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे आ गया 2 - 1 क्वेश्चन मार्क 26 86 और 207। इस वाले क्वेश्चन का भी लॉजिक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। तो बता देता हूं मैं पहले ऐसे क्या आएगा। इसका लॉजिक पता क्या है? ध्यान से देखना। 1 का क्यूब -4। ठीक है, यानी क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्यूब निकालोगे 1 का और माइनस कर दोगे 4 से। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्लस करोगे 1 का क्यूब और माइनस कर दोगे 2 में 1 का क्यूब ऐड करोगे, क्या आएगा? 2 + 1 क्यूब -4, ये क्या होगा? 3 3 - 4 इज -1। यहाँ पे फिर से सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2 का क्यूब -4, ये 3 का क्यूब -4। 26 में 3 का क्यूब यानी कि 27, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे ये इन दोनों में आएगा। ठीक है, +3 का क्यूब -4 इन दोनों में आएगा, +4 का क्यूब -4। ठीक है, 26 में क्या जोड़ोगे? 64 -4, इन दोनों को ऐड करोगे, क्या आएगा? 90। 90 में से 4 गया 86। और सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5 का क्यूब -4। ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे करोगे? +2 का क्यूब -4, यानी कि -1 + 8 -4, ये क्या हो गया? 3। यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक्स था, बट हाँ, अगर हमें लॉजिक पता हो तो हम कर सकते हैं कि ऐसे भी आंसर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर पहले कम हुआ और फिर बड़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, हो तो माइनस ही रहा है, पर किस पैटर्न में हो रहा है? पहला क्यूब किया, फिर कुछ ना कुछ ऐड, जैसे 4 आ गया, या 5 भी आ सकता है। यहाँ पे जैसे 4 4 का नंबर चल रहा है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। हाँ, हो सके तो ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।